स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स आपने देखे भी होंगे, यूज़ भी किए होंगे। सिंपल जो पिंस वगैरह हैं, टैग्स हैं, उनको आप पिकअप करने के लिए यूज़ करते होंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आयरन या स्टील से मिलकर बनी हुई हैं उनको पिक करने के लिए आप मैग्नेट्स का यूज़ करते हुए होंगे। अब किसी को ये नहीं पता कि मैग्नेट्स जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इस हवाले से हैं कि मैग्नेट्स जो हैं वो कैसे डिस्कवर्ड हुए। कहा जाता है कि कोई शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नस, और उसने जो है वो एक रॉक जो है वो देखी जिसके साथ जो है वो आयरन और स्टील की चीज़ें जो है वो चिपक जाती थी, और उसी के नाम की वजह से मैग्नस के नाम की वजह से ही उस इंसान के नाम की वजह से ही इसको मैग्नेट्स कहा जाता है। डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। ठीक है, बहुत सालों तक तो लोग यही सोचते रहे कि ये एक मैग्नेटिज़्म जो होता है वो एक यूनिक क्वालिटी है और वो एक ख़ास किस्म की रॉक जो होती है वहाँ से ही मिलता है। लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग बट इट वाज नॉट रियली यूज़फुल। एट लास्ट समवन डिस्कवर्ड दैट अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, पीस ऑफ आयरन वुड एक्ट लाइक मैग्नेट इफ़ इट वाज रब्ड ऑन द रॉक। यानी वो रॉक जो रॉक डिस्कवर्ड हुई, फिर कुछ लोगों ने जो है वो आयरन जो है या स्टील जो है उसके ऊपर रब किया, तो उन्होंने देखा कि आयरन और स्टील जो है उसके अंदर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो ये सिर्फ एक आयरन और जो होती है वही जो है वो रॉक जो है वही मैग्नेट नहीं होती है, बल्कि आयरन और स्टील जो है वो भी मैग्नेटाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट्स क्या होते हैं, असल में मैग्नेट्स जो हैं उसकी थ्योरी क्या है मैग्नेटिज़्म की। ठीक है, और इसके अलावा जो अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेट्स जो होते हैं उनको करीब लेके जाएं दो मैग्नेट्स को, तो वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा जो है डिफरेंट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर अफेक्ट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं, उनका यूजेस क्या है। सो हम सबसे पहले मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि मैग्नेट्स जो हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं या कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ होता है। मैग्नेटिज़्म इज़ अ मिस्टीरियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच अपीयर्स बिटवीन मैग्नेट्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिज़्म एक ऐसी फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है, वो रिपल्शन की फोर्स भी हो सकती है, जो दो मैग्नेट्स के दरमियान में अपीयर होती है। ठीक है, एंड बिटवीन मैग्नेट्स ये दो मैग्नेट्स के दरमियान में भी हो सकती है, या फिर मैग्नेट्स या ऐसा मटेरियल जो आयरन या स्टील का बना हुआ होता है, उन दोनों मैग्नेट्स उस आयरन और स्टील के दरमियान में भी ये अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिज़्म बेसिकली क्या है, एक फोर्स है अट्रैक्शन की, रिपल्शन की बिटवीन टू मैग्नेट्स। ठीक है, अब देखें, अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच हैज़ बीन मैग्नेटाइज्ड सो दैट इट कीप्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। यानी आयरन या स्टील का कोई भी पीस आप ले लें जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है और वो इस तरह मैग्नेटाइज हो कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा देर तक जो है वो उसको होल्ड कर सके, तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टील के जो मैग्नेट्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं या हार्ड मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक इलेक्ट्रिक करंट जो है आल्सो एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। ये देखें, ये भी एक फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी एक मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको एक्सर्ट करता है। ठीक है, वी कैन यूज़, और इस फैक्ट को फिर फर्दर यूज़ किया गया, साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती थी उसके अंदर उन्होंने मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया और फिर इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो बनाए गए। ठीक है, अब देखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज़्म का, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व होती है और मैग्नेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो काम करते हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट ओवर रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंस। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर काम करती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो उसकी स्मॉल डिस्टेंस तक होती है, ज़्यादा डिस्टेंस तक वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, द फ्रिज, अब यहाँ पे सेंटीमीटर्स तक कुछ सेंटीमीटर तक होगी, बट वी कैन यूज़ दैम टू ग्रेट अफेक्ट, लेकिन उसका हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। ऑल ऑफ द डिवाइसेस शोन इन द फोटोग्राफ्स बिलो यूजेस मैग्नेटिज़्म इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, फ्रिज का डोर है, ये देखें फ्रिज डोर जो है उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया गया है टू क्लोज द डोर। द मोटर ऑफ द
इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिल है इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है, ठीक है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया गया है। और ये जो हेडफोन्स होते हैं इनके अंदर जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो यूज़ किया गया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर्स जो होते हैं उनके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो जो है वो ये जो है वो आपको मोबाइल के साथ आप यूज़ करोगे या फिर या किसी कंप्यूटर के साथ आप यूज़ करोगे इसी तरह, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व होगी और मैग्नेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो इन तमाम चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किए गए।